हुआ है वो एक जीपी बना रहा है, उसका सम हो जाएगा 1/1 माइनस बी। वो किसके बराबर होगा? वो भी एक जीपी बना रहा है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो माइनस a/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस बी 3a/a प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस a 3a माइनस 3a। यहाँ तक ठीक है। अब इस a को इधर भेजोगे 2a माइनस 3a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 माइनस 3। सही बात। अब समझो इस पे b की वैल्यू आपने 0 रखी, b एक इंटीजर है और आपको निकालना भी इंटीग्रल ऑर्डर पे है, तो b एक इंटीजर है 0। आप b 0 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2, जो कि आप रख भी सकते क्योंकि a इंटीजर नहीं आ रहा है। b की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो a की वैल्यू -1 आ रहा है ऑर्डर पे इंटीग्रल रूट्स का। अब अगर आपने b की वैल्यू 1 के बाद 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे, डिनोमिनेटर नेगेटिव तो होगा लेकिन वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी हो जाएगी, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमेशा 0 से छोटा होगा नेगेटिव में और वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। तो आगे b की वैल्यू 1 से ऊपर तो हम रख नहीं सकते। 0 हमने रख के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। -1 रखा अगर आपने b की वैल्यू तो आपको 3/5 मिल गया, वो भी रिजेक्ट हो गया। अब बात ये कि a की ऑर्डर पेयर मिला मुझे, लेकिन आंसर ये भी नहीं है। आप एक चीज देखो, आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी आपका गलत है। रिजेक्ट तो ये यही कर दूंगा ना मैं, b की वैल्यू 1 ही रिजेक्ट कर दूंगा ना, तो a की वैल्यू कभी आ ही नहीं पाएगी। मैं तो अगर a की वैल्यू -1 लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को वो तो मैं लिख रहा था, लिख दिया था गलती, मैं अपनी बात को ही खत्म कर रहा था कि b 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर हमेशा 3 रहेगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा न्यूमरेटर फिक्स है, वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब एक्सप्रेशन हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए a की, तो कभी नहीं आ पाएगी। जब हमने b की नेगेटिव वैल्यू रखने लगा, -1 पे ही हमें 5 मिल गया, तो -2 -3 -4 कुछ भी रखूंगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी वैल्यू देगा, न्यूमरेटर हमेशा 3 ही रहेगा, तो वो भी नहीं पॉसिबल था। एक वैल्यू आई थी जैसे भी करके कि b की वैल्यू 1 रख सकता था, लेकिन 1 हमारे डोमेन में नहीं आ रहा, क्योंकि 1 रखने पर जीपी का सम ही डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस b डिनोमिनेटर में b कभी भी 1 नहीं होगा। ये केस भी आपका रिजेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। फोर्थ देखो, फोर्थ में बेटा ये किया अपन ने, tan इनवर्स 3 इस cot इनवर्स x को उधर भेज दिया, तो tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x और ये x किसके बराबर होगा? 7। किसका डाउट है? 7। सेम अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या देना है? ये लिखो। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है आपको, आप इसको क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x को आपने लिख दिया pi/2 माइनस tan इनवर्स x 5 पाई स्क्वायर बाय, इसको आप pi/2 लिखो तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अब ये पाई स्क्वायर बाय 4 को उधर भेज देना, 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर पाई बाय 2 tan इनवर्स x, और ये कितना बन रहा है 8 एलसीएम लिया 3 पाई स्क्वायर बाय 8, तो 3 पाई स्क्वायर बाय 16, भाई इधर से 2 लिया, इधर डिवाइड में डाला, पहले एलसीएम लिया था, तो 4 2 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाय 8, और ये 2 डिनोमिनेटर में डाला तो 16। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 के स्क्वायर को ऐड करना है, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो 4 पाई स्क्वायर बाय 16, तो पाई स्क्वायर बाय 8, 4 है ना 4, दोनों तरफ पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 16, जो कि पाई स्क्वायर बाय 4, ये पूरा क्या बन रहा है आपका tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4। अब tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, एक तो पाई बाय 2 और एक माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 4 जोड़ने में ये तो साफ दिख रहा है कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 तो हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो हम इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा एक्सेप्टेड है, ये इधर जाएगा माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, तो x की वैल्यू माइनस, तो पकड़ना तो इतना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ऐसे भी नहीं होगा, क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ेगी। 13 किसका डाउट 13 2 sin इनवर्स ये है, अब बेटा cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल दो, आगे sin इनवर्स दिखा cos इनवर्स दिखा हुआ है ना, तो बेस ये बेस है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो हाइपोटेन्यूज 1 नहीं फायदा नहीं, cos इनवर्स को sin इनवर्स बनाते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो 1 है लेकिन परपेंडिकुलर निकालने के लिए 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, और sin इनवर्स को बदलते हो तो परपेंडिकुलर अगर ये हाइपोटेन्यूज 1 है, दोनों में नेगेटिव तो आएगा यार, मैं वो तो सॉल्व तो कर लूंगा, आंसर तो मुझे निकालना था, मैं तो और कुछ एक तरीका देख रहा था, वैसे तो ये एक पाई बाय 2 होगा और दूसरा एक पाई बाय 2 होगा, तभी 3 पाई बाय 2 हो पाएगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन तरीके में जा रहे हैं, इसको यहाँ क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x ना, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको एक काम करो, ये वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है 0 हो सकती है, ये 1 कब होगा ये बता दो, ये 1 कब होगा जब, और ये 0 कब होगा, तो ये 0 कभी होगा नहीं, ये 1 कब होगा जब x की वैल्यू 0 या -1 हो, और 0 इसमें रखूंगा तो -1 इसमें रखूंगा तो ये आपका पाई दे देगा, और ये आपका 0 -1 पे पाई बाय 2 दे देगा, तो आंसर 3 पाई बाय 2 तरीका तो आ गया। अब इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की बात आ गई, तो देखो एक तरीका है वो तो बता देता हूँ, बाकी एक और सोच रहा हूँ कि हो जाए, इसको आप लिखो √x² प्लस x को 0 से 1, cos इनवर्स की डोमेन यही होती है, स्क्वायर कर दोगे x² प्लस x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x² प्लस x को 1 से छोटा होना पड़ेगा, अलग अलग करके लिख दिया, इसमें आपका x प्लस 1 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, सर्दी लग रही है, इस वाले पार्ट में भी x²
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट को 0 से 1 होना पड़ेगा। इसके भी दो पार्ट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को 1 से छोटा, इसको मैंने एक्स एक्स प्लस वन 0 या 0 छोटा लिख दिया, और एक तरफ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 0 या 0 से बड़ा। ये तो हमेशा ही सारी रियल वैल्यू पे होगा, क्योंकि इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0, एक्स की सारी रियल वैल्यू। इस पे हम बोलेंगे, अब इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। एक ये बोल रहा है कि ये नंबर लाइन ऐसा बोलता है -1 और 0 से ऊपर ले लो पॉजिटिव पार्ट, और ये कहता है नहीं सर -1 से केवल 0 ले लो। तो ये दोनों अपनी बात केवल और एक केवल इन दोनों पर सेटिस्फाइड करेंगे। अब बोलो सर इसका क्या करोगे, इसका भी आप कर सकते हो, पूरा दिमाग लगाओ तो पूरा सॉल्व होगा। ये आ रहा है, इसके रूट्स आ रहे हैं -1 प्लस -√5/2 आ रहा है। तो -1 प्लस √5 वैल्यू कितनी देगा, √5 2 पॉइंट समथिंग, -1 कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, तो वो कुछ यहाँ होगा। और -1 -√5 तो -3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 -1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1 -√5/2। और ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू 0, बीच वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में बोलेंगे, तो कॉमन सॉल्यूशन केवल ये और 0 में आएगा, इसीलिए आपके पास 0 और -1। ये तो इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। बाकी आंसर तो मेरे को यहीं से दिख रहा है कि ये वाला 0 कभी हो नहीं सकता, इसको 1 होना पड़ेगा। ये 1 होगा कब, जब x 0 होगा और -1 होगा। आंसर वहीं से आता है 15। हाँ जी, कौन सा बेटा, बेटा π/2 प्लस π/4 करोगे तो डोमेन से बाहर चले, इंटरवल से बाहर चले गए ना। tan इनवर्स x की रेंज तो -π/2 से π/2 होती है। 14 किसका था, और एक अच्छा tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या, पाई है ना, π/2, इसको π/2 माइनस tan इनवर्स z लिख दो, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan a प्लस भी tan a माइनस b। अब देखो tan a प्लस भी तो लिखोगे x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1, ये एंगल है, ये भी एंगल है, tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b ऊपर 1 माइनस tan a, तो tan ऑफ tan इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स y tan 1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स y, ये आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे आप, cot tan इनवर्स z। z पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो tan इनवर्स z। अब अगर z पॉजिटिव है या z नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है। z अगर पॉजिटिव है तो बात ही खत्म हो जाएगी, अगर z पॉजिटिव है तो इसको हम 1/z लिख देंगे, तो ये आपके पास x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy 1/z xy yz zx एक रिलेशन दिया अगर है तो ये है ऑप्शन, अगर ये आंसर है तो। अब अगर ये नहीं है, जैसे ये होना ही है, अब अगर z को लेस देन 0 ले, ठीक है, तो cot, अगर आप z को लेस देन 0 लोगे तो यहां से पोर्शन अलग खुलेगा,
tan इनवर्स z को cot इनवर्स 1 by z डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, tan इनवर्स z को हम लिखेंगे माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 by z। हाँ, और लकीली मेरे ख्याल से वही हो जाएगा। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो पाई माइनस cot इनवर्स cot ऑफ पाई माइनस cot इनवर्स 1 by z। रिलेशन में पाई का कुछ थोड़ी दे रखा होगा, तो पाई तो हट ही नहीं रहा। cot पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cot थीटा। अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब इसको कंसीडर कर ही लो फिर। अच्छा एक बात सोचो कि तीनों का सम पाई बाय 2 चाहिए, तीनों का सम पाई बाय 2 चाहिए, तो वो तो आ सकता है अगर z नेगेटिव भी हो, y x और y की वैल्यू का सम कुछ बड़ा वैल्यू दे दे पाई बाय 2। बात तो एक ये है कि भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में आप इसको अगर वैल्यू लिख रहे हैं सब पॉजिटिव मान के कर रहे हो, तो दो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो z पर कमेंट करने में तो मैं सब कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन में नहीं इसलिए हटा देना और ऊपर लिख देना x y z ग्रेटर देन 0, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स लिखते ना, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x है ना, और tan इनवर्स z को माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स में लिखेंगे, सही है। हाँ तो ये z हो जाएगा, ये आ जाता एयर कनेक्शन बात सॉल्व करना पड़ता। तो चलो भाई पंखा तो जेड के बारे में तो कमेंट करेगा ना, बिना उसमें तो कमेंट कर नहीं सकता। नहीं अगर ये होता ना कि यहाँ पर एक चीज है कि अगर यहाँ पे मैं और tan इनवर्स z है, z को tan इनवर्स को बदल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ? ये इसके अलावा कुछ लिख नहीं पाऊंगा ना, इसका दिमाग भी तो लगा। अगला क्वेश्चन ये सारी डोमेन बताओ, इस पूरे क्वेश्चन की डोमेन क्या है? इक्वेशन की डोमेन क्या है? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी डोमेन क्या है? -1 से 1, गुड। क्योंकि इसकी सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2, इसकी सारी रियल वैल्यू, इसकी सारी रियल वैल्यू, इसकी भी सारी रियल वैल्यू, इसकी -1 से 1, इसकी -1 से 1, तो पूरे इक्वेशन की -1 से 1। अब f(x) निकालो, sin इनवर्स x का 1/√1 - x² माइनस cos इनवर्स x है क्या, और फर्क क्यों दे रहा है? अच्छा सेट करिए, f(x) पहले तो वो लिख देता हूँ,
cos x का माइनस 9x tan x का sec स्क्वायर x, ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में sec स्क्वायर x भी पॉजिटिव। ये -1 से 0 में तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि -1 से 0 में साइन नेगेटिव होता है, बाहर भी नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है। कमेंट है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव देगा, लेकिन डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x हमेशा वैल्यू मिनिमम 1 देगा, 1 से बढ़ते हुए देगा। 0 sec 0 ही 1 दे देगा, तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम 1 देगा, और 1 कब देगा? जब π/2 आएगा, π/2 तो इसी डोमेन में नहीं है, तो ये साइन 1 तक जाएगा, मैक्सिमम साइन 1 तक जाएगा, और ये तो मिनिमम 1 से ऊपर ही जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव पूरी डोमेन में। अब पूरी डोमेन में अगर ये पॉजिटिव है तो fx कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर fx इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 1 पर 1 ही आएगी और मैक्सिमम हो जाएगी, और -1 पे -1 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब यहाँ रखो 1, तो π/2 प्लस π/4 प्लस sin 1 cos 1 tan 1, -1 रखो, π/2 माइनस π/4 माइनस sin 1 प्लस cos 1 माइनस tan 1, और हमें इन दोनों का क्या लेना है? मीन, m प्लस m अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ेंगे π/2 पाई, और ये गया ये गया ये गया, cos 1 2 cos 1 अपॉन 2, डिवाइडेड पाई प्लस cos 1 कैसा आएगा बताना, कितना हो गया इसका? ये डिनोमिनेटर का 2, ये निकालना है ना, ये π/2 और cos 1 2 cos 1 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट। ये क्या दे रखा है? ये अब आप खुद सोच के देखो कि यदि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो, x ये ना तो √1 - x², अगर ये y है तो ये √1 - y², फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, cos इनवर्स xy प्लस √1 - x² √1 - y², वो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलो, cos a माइनस b, cos a माइनस sin a sin b, माइनस बोला है मैंने तो प्लस आ जाएगा बीच में। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर cos a की वैल्यू x है तो sin a की वैल्यू √1 - x² हो जाएगी, cos b की वैल्यू x/2 है तो sin a की वैल्यू क्या, sin b की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 - x²/4, ये आएगा। अब ये पूरा फॉर्मूला मुझे दिख गया कि cos a - b का है। अगर मैंने इसको ओपन किया और ये लिख दिया cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x, तो ये तभी लिख सकता हूं जब x की वैल्यू क्या हो? 0 से। का कारण क्या? कारण अगर -1 से 0 लिया तो इसको तो मैंने ऐसा कैसा खोला जो कि दोनों बराबर हो गए। अगर इसको -1 से 0 खोला तो ये नेगेटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x/2 माइनस पाई प्लस cos इनवर्स x, ये गया। तो फिर इसका ये कब बराबर होगा? ये कभी बराबर हो नहीं सकता। ये तभी पॉसिबल होगा जब खुल क्या रहा होगा, -1 से 0 खुल रहा होगा, तो ये कंडीशन आएगी, और ये दोनों कभी बराबर हो नहीं पाएंगे। इस कंडीशन पे ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर
फोर्थ किसका डाउट है? फोर्थ किसने तो पूछा था? फोर्थ एमएलई 17 का फोर्थ किसने पूछा था? सेवन tan inverse 1 by x plus cos inverse 2 by root 5. ये किसका डाउट है? बेटा दोनों तरफ इसको साइन cos inverse है ना, tan inverse का मतलब 2 by root 5 का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 बेस, अच्छा ये 1 by 2 आएगा, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 5 minus 4 1 का रूट 1 हो जाएगा, 1 by 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, दोनों तरफ tan ले लो, तो ये 1 by x plus 1 by 2 1 minus 1 by 2x equal to 1 और 1 by x plus 1 by 2 equals to 1 minus 1 by 2x। इसको इधर ले आओ, 1 by x plus 1 by 2x equals to 1 by 2। आगे सॉल्व कर लो, कर दो 3 by 2 है ना, equals to 1 by 2 रूट हो गया x की वैल्यू। गेट दिखाऊंगे बेटा बाहर का, अगर मदद कर चाहिए तो बताओ। 8 किसका डाउट है? 8 देखो क्या लिखेंगे पहले, 3 tan inverse 3 sin inverse प्लस कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसे, x की जगह आप tan ले रख दो, मतलब थीटा tan इनवर्स x हो गया, थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा, x से tan थीटा रखोगे तो 3 sin इनवर्स sin 2 थीटा माइनस 4 cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 tan inverse tan 2 थीटा पाई बाय 3। अब 2 थीटा की बात करी जाए तो ये माइनस पाई से पाई हो जाएगा। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा तो माइनस पाई से पाई में दो ही बार ब्रेक होगा, एक तो 0 से पाई और एक माइनस पाई से 0। थीटा को मैंने 0 से पाई लिया एक तो, और एक मैंने माइनस पाई से 0 लिया, इसमें भी दो टुकड़े कर दिए। ये जब आपका थीटा 0 से पाई बाय 2 जाए, 2 थीटा 0 से पाई बाय 2 जाएगा, पाई बाय 2 से पाई जाए, ये चार्ट दो टुकड़े इधर के बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से पाई बाय 2, अगर 2 थीटा 0 से पाई बाय 2 खुलेगा तो sin इनवर्स sin x जब x 0 से पाई बाय 2 होता है x ही आ जाता है, तो हमारे पास ये 3 into 2 थीटा आ जाएगा माइनस 4, ये भी आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा मिल जाएगा, 2 into 2 थीटा पाई बाय 3 दूनी 6 6 4 10 माइनस 8,
पाई बाय 6 क्या 0 से पाई अच्छा थीटा भी कर देते हैं 0 से पाई बाय 4 में पाई बाय 6 आता है इसका मतलब पाई बाय 6 हमारा आंसर है और पाई बाय 6 यहाँ रखने पर x की वैल्यू 1 बाय ये आंसर आ रहा है ये। अब मैं ये गारंटी नहीं दे सकता अगर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो हमारा काम तो वहीं पे हो गया। अब अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस इंटरवल में भी इसको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस इंटरवल में भी कोई ऐसा थीटा आ गया जो कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में हुआ तो हमारा आंसर वो भी होगा। सेम टू सेम इधर भी आपको बोलना पड़ेगा। अगर आंसर मैच कर गया तो इधर देख ले बेटा अगर ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है यहाँ से थीटा मिलेगा थीटा रखेंगे अगर वो थीटा हमारे इस इंटरवल में आया तो वो भी आंसर हो सकता है अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। तो इसमें तो एक चाहिए था एक आगे अपना काम और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। आप ये मान के चलो अपने परसों वाले पेपर में यहाँ तक आ रहा है 17 तक आ रहा है ना आप समझ जाओगे पेपर देखिए भी 7 का क्वेश्चन बहुत गया है मतलब 9वां साइन इनवर्स इसकी डोमेन -1 से 1 पूरा ही एक्सेप्ट 0 क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं आ रहा तो -1 से 1 मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्सेप्ट 0 ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि अगर आपने ये लिखा है सर तो साइन इनवर्स √1 - x² प्लस इसको क्या लिख दोगे पाई बाय 2। अब cot इनवर्स √1 - x² x लिखा होगा। अब इसको आप x को ग्रेटर देन 0 लिख दो पहले x ग्रेटर देन 0 तो रेसिप्रोकल भी हो सकता है और रेसिप्रोकल करो कर ही दो रेसिप्रोकल तो tan इनवर्स में किस में चला जाएगा x अंडर या फिर इसको भी sin इनवर्स में बदल दो या cos इनवर्स में बदल दो। अच्छा एक काम करो ना एक मिनट उसको तो बाद में करना है इस पाई बाय 2 को भी उधर ले जाओ इस ये जो पाई बाय 2 बना था ना अपना उसको भी उधर लेके चले जाओ नेगेटिव कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1 - x² x। इससे फायदा क्या होगा पाई बाय 2 से भी छुटकारा मिल गया अपन को। अब आगे की बात आप इतना ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा रूट हमेशा पॉजिटिव देगा। साइन इनवर्स का रूट हमेशा 0 से पाई बाय 2 पे वैल्यू देगा। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ अगर ये पोर्शन पूरा पॉजिटिव हुआ तो tan इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू 0 से पाई बाय 2 देगा लेकिन बाहर माइनस है तो वो वैल्यू क्या दे देगा नेगेटिव माइनस पाई बाय 2 से 0 जो कि ये नहीं देगा। इन दोनों को बराबर होने के लिए इस सिचुएशन पे x को नेगेटिव होना पड़ेगा और x को अगर नेगेटिव बोला आपने तो ये tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ tan इनवर्स x बाहर ले आए ये है। अब हमारा डोमेन तो ये था पूरा उसमें हमारा पॉजिटिव पार्ट तो गया नेगेटिव पार्ट रहेगा तो हमारे पास क्लोज्ड -1 से 0 तो रहेगा ही रहेगा ये तो रहेगा 0 इसलिए तो अभी 0 तो वैसे भी रिजेक्ट करना ही था तो -1 से 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये वाला sin इनवर्स √1 - x² लिखा हुआ है। अब एक चीज बताओ
tan इनवर्स का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो ये sin इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 1, ये दोनों बराबर भी हो गए, sin इनवर्स √1 - x², ये बराबर तो 1 पे भी है। नेगेटिव में तो अपन ने इसलिए कर दिया क्योंकि बाहर नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि x में -1 से 0 ही लूंगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है इस वाली वैल्यू पे, इसमें तो अगर मैं x की वैल्यू 1 भी डालूंगा तो भी ये डिफाइंड हो जाएगा, तो यूनियन केवल ये एमएलए के लायक नहीं था, ये पेपर के लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हम 100% गलती यही करते हैं। और ये ऑप्शन भी रिजेक्शन देखना पड़ेगा, -1 क्लोज से 0 ऊपर और यूनियन 1, क्योंकि 1 पे ये दोनों बराबर हो रहे, बाकी सब पे भी बराबर हो रहे, लेकिन नेगेटिव ले लेता तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ले लेता तो यहाँ का नेगेटिव में कभी हटा ही नहीं पाता। बार-बार किसका डाउट? tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? बाहर का माइनस ये माइनस हम लेके आ रहा है। जब x को नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये तो ऊपर तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। अब tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू बाहर माइनस लाऊंगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 11th भी। 12th क्या भैया, क्या डाउट बोल, नेक्स्ट वन। दोनों तरफ साइन ले ले, दोनों ही क्वेश्चन देख, sin इनवर्स x थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस बीटा, सॉरी ये ना क्वेश्चन, दोनों तरफ साइन ले, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, 1 + x y चाहिए ना आपको, x और y, sin थीटा प्लस बीटा, sin थीटा माइनस बीटा, तो sin a प्लस b sin a माइनस b, तो sin a cos b cos a sin b, sin a sin b cos a sin b, तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बीटा, ठीक है, sin a cos b sin a cos b, a स्क्वायर लगा दिया, माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें हमें ये तो एक्स वाई मिल गया, मुझे 1 ऐड करना है दोनों तरफ, कर दिया। अब ऑप्शन में देखो थीटा बीटा दोनों में ठीक है, इसको लिखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसको बदल लो 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों गया, तो sin स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर बीटा, ये आंसर होगा, लेकिन सब पॉजिटिव में ही है, तो पॉजिटिव में यही आंसर आ सकता है और कोई ऑप्शन नहीं। 11th अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स x1 2 tan इनवर्स, और ये है जेई के आसपास का क्वेश्चन जो
जो ये वाला है x2 बताना क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स अब x07 दिया हुआ है x को दोनों में 0 से x को दोनों केस में 07 दिया हुआ है मैंने कहा लेट्स से tan इनवर्स x को थीटा मतलब बेसिकली मैंने या यूं कहूं x को मैंने क्या माना tan माना इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैनिपुलेशन ध्यान से सुनते जाना तुमको समझना है अब अगर x को tan थीटा माना तो बेटा थीटा आपका 0